जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम नाग दोष क्या होता है। नाग दोष के प्रभाव क्या होते हैं आपके जीवन में, नाग दोष को कुंडली में हम देखते कैसे हैं, एवं इसके निवारण के लिए हम क्या ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। नाग दोष क्या है? नाग दोष आपके पूर्वार्ध में कर्म जो किया गया है उसका इस जीवन में क्या फल मिलता है, इसको देखते हैं। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्म में जहर खा करके जीवन त्याग किया हो, जानबूझ करके नदी में कूद करके अपनी जान दी हो, अपने आप को किसी विवाद में आने पर या डिप्रेशन के कारण या किसी भी कारण अपने आप को फांसी लगा ली हो, आग से जला लिया हो एवं उसकी मृत्यु हो गई हो, तो आपकी कुंडली में नाग दोष बनता है। आपने पिछले जन्म में 2 महीने 3 महीने का गर्भ रहा हो, 4 महीने का गर्भ रहा हो और आपने गर्भपात करवा दिया हो, कारण कुछ भी हो, या आप अविवाहित हो तो आपका हो गया हो, या फिर अपने बच्ची हो, बच्चे की चाहत में आपने करवाया हो, किसी भी कारण आपने करवाया हो। खासकर महिलाओं के लिए ये काफ़ी दुष्कर होता है, तो फिर आपको नागदोष लग जाएगा। या फिर आपने पिछले जन्म में काले जादू कर करके या कुछ ऐसे कर करके किसी दूसरे व्यक्ति की हानि करवाई हो, उसकी जिसके चलते आप उसकी मृत्यु हो गई, नागदोष का कारण बनता है। या फिर आपके पूर्वजों ने या आपके द्वारा भी किसी सांप के या जोड़े को अपने मारा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रारब्ध में किए गए कार्यों का ये प्रतिफल होता है आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में नागदोष बनता है तो फिर अगर आपकी शादी का बात चल रही है तो बार बार शादी टूट जाएगा, शादी होते होते रुक जाएगा, कुछ न कुछ विघ्न आते ही रहेंगे। शादी हो गई तो बच्चे होने में काफ़ी परेशानी होगी, हो सकता है कि वंश वृद्धि ही ना हो, या फिर वंश हो गए तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा इससे अच्छा तो नहीं ही होता। आपको स्वप्न में बार बार सांप दिखाई देगा, आपको हमेशा मृत्यु का भय, दुर्घटना का भय, या आपके साथ दुर्घटना होता हुआ या आपके साथ दुर्घटना हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेगा, परेशानियां जाने की नाम ही नहीं लेंगी, ख़त्म ही नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कुंडली में ये योग बनता कैसे है। नाग दोष में प्रमुख राहु का प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है। यदि किसी आइए हम इसको कुंडली में देखते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मेष लग्न में या वृश्चिक लग्न में, यानी मंगल की दोनों राशियां हैं मेष और वृश्चिक में, राहु की उपस्थिति हो, कहाँ पे? प्रथम भाव में, पंचम भाव में या अष्टम भाव में। यानी 1-8 नंबर यहाँ लिखा हो, 1-8 नंबर यहाँ लिखा हो, या 1-8 नंबर यहाँ लिखा हो और वहाँ राहु की उपस्थिति हो, तो आपको नागदोष लगेगा। जब राहु यहाँ होंगे तो बट नेचुरल है, केतु यहाँ पे विराजमान होंगे। दूसरी स्थिति, राहु हो और चंद्र के साथ युति हो, या फिर केतु हो और चंद्र के साथ युति हो, तो भी ये दोष आपको लगेगा। तृतीय स्थिति, आपके लग्न के जो स्वामी हैं, मान लीजिए हैं लग्न के स्वामी कौन है? मंगल है, ये नीच के होकर के बैठे हों और वहाँ राहु के साथ युति बना ले। यानी मंगल नीच कितने में होते हैं? कर्क राशि में। यानी मंगल यहाँ पे बैठे हों और राहु के साथ युति बना ले तो आपको नागदोष लगेगा। राहु जो हैं
पंचम के साथ युति बना ले, पंचमेश जो हैं उसके साथ में राहु युति बना ले, तो भी मान लीजिए यहाँ राहु पंचमेश कौन है, सूर्य है, और राहु की युति बना ले और शनि और केतु की दृष्टि हो जाए, तो फिर आपका भाव खराब हो जाएगा, फिर आपको नागदोष लग जाएगा। राहु प्रथम भाव में हो और द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह हो, सप्तम में तो केतु रहेंगे ही, और अष्टम में भी कोई पाप ग्रह हो तो भी नागदोष लगेगा। अगली स्थिति, अगर ये किसी भी भाव में बन सकता है, अगर शनि यहाँ पे हो, राहु के साथ युति हो और बुध कहाँ हो, यहाँ पे हो, यानी राशियों का परस्पर समन्वय हो, परस्पर बदलाव हो रहा हो। 6 नंबर के स्वामी बुध हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और 11 नंबर के स्वामी शनि होते हैं, यहाँ बैठे हों, और यहाँ पे राहु के साथ शनि की युति बनी हुई हो, तो भी ये नागदोष लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि राहु आपके इसके प्रमुख कारक हैं, क्योंकि राहु को सर्प कहा गया है ज्योतिष में, और राहु को विष भी कहा गया है। यानी राहु आपके जीवन में विष घोलने का काम करते हैं। ये जिस भाव में आपका बनेगा योग, मान लीजिए कि ये आपके भाव इस भाव में बन रहा है, तो क्या करेंगे, आपकी शिक्षा को बाधित करेंगे, आपके संतान से संबंधित परेशानियां खड़ी करेंगे। यहाँ से सीधी दृष्टि इनकी कहाँ पे होगी, एकादश भाव में, आपके आय के स्रोत को प्रभावित करेंगे, आपके बड़े भाई बहनों से रिलेशन खराब करेंगे, आपके समाज में उच्च तबके के लोगों के साथ रिलेशन खराब होगा। यहाँ बैठे हैं तो आपका व्यक्तित्व तो खराब करेंगे, आपका पर्सनालिटी खराब करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर का परेशानी के लिए परेशानी खड़ी करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी करेंगे। अगर यहाँ पे राहु के साथ पोजीशनिंग है तो ये आप परिवार के जनों के साथ रिलेशन खराब करेंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब करेंगे, आपको सुख का अभाव दिखेगा जिंदगी भर। यानी जिस भी भाव में ये बनेंगे उस भाव को ये प्रभावित करेंगे। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में। नाग पंचमी जातक को चाहिए नाग पंचमी का व्रत करें एवं उपवास रखें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के नाग जोड़े का ताम्र या चांदी, तांबे या चांदी का बनवा करके महाकाल के चरणों में समर्पित करें एवं उसको ले जा करके पास में ही क्षिप्रा नदी है उनके जल में प्रवाहित कर दें, दोष कम होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 42 बुधवार को गरीब, कमज़ोर एवं ज़रूरतमंद लोगों को दाल का दान करें, आपके दोष दूर होंगे।